हेलो क्लास 6, ये आपके गेटिंग टू नो प्लांट के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, 13 क्वेश्चन है हमारा। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर ओवरी इज फाउंड, व्हाट कैन बी सीन इन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी। फूल का अंडाशय किस भाग में पाया जाता है? जो फ्लावर होता है उसका अंडाशय ओवरी कहाँ पाई जाती है? अंडाशय के सबसे भीतरी भाग में क्या देखा जाता है, यानी कि उसके इंटरनल पार्ट के अंदर हमें इनर मोस्ट पार्ट में क्या चीज़ देखने को मिलती है? ओवरी इज फाउंड इन पिस्टल, जो फीमेल पार्ट होता है पिस्टल, उसके अंदर ओवरी हमें पाई जाती है। ओव्यूल्स कैन बी सीन इन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ओवरी, तो ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अंडाशय स्त्री केसर में पाया जाता है। अंडाशय के सबसे भीतरी भाग को बीजांड देखे जाते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? पिस्टल में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अ लीव्स, व्हाट डू प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, ये तो हमें पता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या उपयोग करते हैं? प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। इट टेक प्लेस इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का उपयोग करते हैं। यह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तो फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट वाटर। पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। प्लांट्स को जो पानी है वो कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। इट इज़ अ कंडक्टेड टू ऑल पार्ट्स बाय स्टेम, और ये दूसरों पार्ट्स में किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? तनों के द्वारा, यानी कि स्टेम के थ्रू। पौधे मिट्टी से जड़ों के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं। यह तने के माध्यम से पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो पौधे पानी कहाँ से लाते हैं? जड़ों के माध्यम से वो मिट्टी से पानी लेते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं? सारे स्टेम के थ्रू वो सारे के सारे पार्ट्स में पहुँचाया जाता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16। विच आर टू गैसेज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी दो गैसेज शामिल होती है और कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व इन अ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है ऑक्सीजन इन रिलीज्ड फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, ऐसे हम ऑक्सीजन टेक आउट करते हैं, प्लांट से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में दो गैसेस का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ओवरी। ओवरी का क्या काम होता है? अंडाशय का कार्य बताना है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ ओवरी, जो निषेचन होता है वो अंडाशय में होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? हमारा अंडाशय में, ओवरी में। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर वीड्स। खरपतवार क्या है? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रो हो जाते हैं फील्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ मेन क्रॉप्स और इन देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड वीड्स। खेतों में मुख्य फसलों के साथ अनेक आसपास उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार वे पौधे होते हैं जिन्हें किसान नहीं उगाते, वो उदाहरण के लिए घास। वीड्स आर द प्लांट्स विच नॉट बी ग्रो फार्मर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रास। देखो, वीड्स जो होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। जो हमारे प्लांट होते हैं ना, जो क्रॉप्स हम उगाते हैं, उनके साथ है ना कुछ अनवांटेड क्रॉप्स वगैरह या प्लांट वगैरह उग जाती है, जैसे ग्रास वगैरह। तो वो क्या करती है? वो सारा का सारा ना न्यूट्रिशन उन क्रॉप्स का ले लेती है। तो उनको हटाने के लिए ना एक प्रोसेस होती है, जिसे है ना क्या कहते हैं? वीडिंग बोलते हैं। तो उनके अंदर है ना वीडीसाइड डालते हैं, 2 और 4D। अभी आपको लास्ट आगे पता चलेगा कौन कौन से होते हैं। 2 और 4D टाइप के ना वीड्स डाले जाते, वीडीसाइड्स डालते हैं, जिससे क्या होता है? इनको हटाया जाता है क्रॉप्स के अंदर से। एक ये क्या करती है? क्रॉप्स का सारा न्यूट्रिशन टेक आउट कर लेती है और उसको स्पॉइल करती है। तो वीड्स क्या होते हैं? हमारे अनवांटेड क्रॉप्स होती है, जो हमारी क्रॉप्स के अंदर अपने आप से खुद से उग जाती है, ना कि फार्मर के थ्रू ये उगाई जाती है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई प्लांट एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। पौधों का वर्गीकृत करें और प्रत्येक का एक उदाहरण दें। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर जो पौधे होते हैं वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं। एक हर्ब्स होते हैं, जो हमारे शॉर्ट प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक अ टमाटो, जड़ी बूटी जैसे टमाटर। फिर हमारे श्रब्स होते हैं, जो कहते हैं हर्ब से बड़े होते हैं, जिनके तने थोड़े से है ना मोटे होते हैं,
बट बहुत मोटे नहीं होते, ग्रीनिश कलर के होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, शब्स बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं, जैसे नींबू। ट्रीज, फिर हमारे पेड़ आ जाते हैं जिनके तने बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, तो लाइक अ मैंगो, पेड़ जैसे मैंगो। तो हमारी 3 कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया गया, हर्ब्स, शब्स और ट्रीज। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट आर हर्ब्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। जड़ी बूटियाँ क्या हैं, 2 उदाहरण दीजिए। द प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, जिन प्लांट के अंदर ग्रीन कलर की टेंडर स्टेम होती है उन्हें हर्ब्स कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, दे आर यूजली शॉर्ट एंड वे हैव नो और लेस ब्रांचेस, और इनके पास या तो ब्रांचेस होती नहीं है या फिर बहुत कम ब्रांचेस होती है, लाइक अ टोमेटो एंड अ पोटैटो। हरे और कोमल तने वाले पौधे को जड़ी बूटियाँ कहते हैं। जो हरे और कोमल तने जिनके होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हर्ब्स कहा जाता है। वे आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और उनमें शाखाएं नहीं भी होती, और होती है तो बहुत कम होती है, जैसे हमारा टमाटर और आलू। क्लियर। तो हर्ब्स हमारे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनके तने बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, इनके पास ब्रांचें होती भी हैं और होती है तो बहुत कम होती ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है। एग्जाम्पल टोमेटो एंड पोटैटो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर शब्स। शब्स किसे कहते हैं, यानी कि झाड़ियाँ किसे कहा जाता है। द प्लांट्स विच हैव अ हार्ड बट नॉट वेरी थिक स्टेम। इन प्लांट्स के अंदर क्या होती है, स्टेम होती है, वो हार्ड होती है पर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। सम प्लांट्स हैव अ स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, और इनके पास है ना ब्रांचिंग होती है नियर द बेस। एग्जाम्पल हमारे लेमन है, रोज प्लांट है, एक्सेट्रा। वे पौधे जिनका तना सख्त होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। ऐसे पौधों के तनों के आधार के पास शाखाएं भी मौजूद होती हैं, उदाहरण के लिए नींबू है, गुलाब के पौधे आदि। क्लियर। तो हर्ब्स भी क्लियर हो गया हमारा और शब्स भी क्लियर हो गया। शब्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते हैं और इनके पास ब्रांचेस होती है काफ़ी सारी, जबकि हर्ब्स के पास ऐसा नहीं होता। एक तो वो कोमल होते हैं उनके स्टेम्स, और उनके पास ब्रांचेस बहुत ही है तो बहुत कम होती है, या फिर ब्रांचेस होते ही नहीं है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ट्रीज। ट्रीज क्या है, द प्लांट्स विच आर वेरी टॉल एंड हैव अ हार्ड एंड अ थिक ब्राउन स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज। वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं, जिनका तना बहुत ज़्यादा सख्त होता है, मोटा होता है, भूरा होता है, उन्हें पेड़ कहते हैं। द स्टेम्स हैव अ ब्रांचेस इन अपर पार्ट एंड मच अबव द ग्राउंड। और ये जो होते हैं वो तने के ऊपरी हिस्से पर बहुत सारी शाखाएं होती है और ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लाइक हमारे मैंगो है, नीम है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे बहुत सारे अलग अलग क्या है एग्जाम्पल्स है किसके, ट्रीज के। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर क्रीपर्स, राइट एन एग्जाम्पल। लताएं क्या हैं, उनके उदाहरण दे रहे हैं। हमें पता है तो जो प्लांट्स विद अ वीक स्टेम, जो प्लांट होने जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और वो स्टैंड अप नहीं कर पाती, यानी कि खड़ी नहीं हो पाती सही तरीके से, और ज़मीन पर ही फैली रहती है एंड स्प्रेड आउट ऑन अ ग्राउंड, उन्हें क्रीपर्स बोला जाता है। अलग अलग टाइप के होते हैं ये। ग्रासेज, ग्रासेज आर एग्जाम्पल ऑफ द क्रीपर्स। हमारे वाटरमेलन वगैरह, ग्रासेज वगैरह, ये सारे क्या है, हमारे क्रीपर्स है जो ज़मीन पर ही फैलते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम बहुत कमज़ोर होती है, वो खड़ी नहीं हो पाती है, मतलब अपराइट स्टैंड अप नहीं हो पाती है। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ज़मीन पर फैल जाते हैं, उन्हें लता कहते हैं। विभिन्न प्रकार की घास लताओं के उदाहरण है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्लाइंबर्स। पर्वतरोही क्या होते हैं। द प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ नाइबरिंग स्ट्रक्चर एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वे पौधे जो आसपास की संरचनाओं का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यानी कि वो स्टैंड अप कैसे हो पाते हैं, अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनका सपोर्ट लेकर। इनका तना कमज़ोर होता है, इनका तना भी कैसा होता है, कमज़ोर होता है, लाइक अ ग्रेप्स, मनी प्लांट और बीन्स। उदाहरण अंगूर है, मनी प्लांट है, बीन्स, एक्सेट्रा। ठीक है। तो क्लाइंबर्स हमारे क्या होता है, जो दूसरों का सपोर्ट लेकर क्या करते हैं, क्लाइंब अप करते हैं। और क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ज़मीन पर फैलते हैं।